स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, जो भी हमने कंसेप्ट देखा था उसी पे बेस्ड है, ठीक है। कहा जा रहा है हमसे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल दे दिया सर आपको इस बार यहाँ पे मैडम? ये पॉलिनोमियल दे दिया। सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आया? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उस जीरोस आर, ये जीरोस है सर, अल्फा और बीटा तो इसके जीरो हो गए, लेकिन अब आपको एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है, ये हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में अगेन स्प्लिट कर देते हैं। कैसे? फर्स्ट पार्ट हो गया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हमारे पास ये हैं। तो आप मुझे बताएं, हमने कंसेप्ट सीखा था किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आर यू ओके विद इट? तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा देखिए, गिवन दैट से स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है सर आपको? P of x equals to x square minus 1। हियर आप देखिए, ये जो P of x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये P of x स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है। तो a क्या हो जाएगा? आप कंपेयर कीजिए 1, a हो गया 1, b को कंपेयर कीजिए कितना हो जाएगा? 0, c को कंपेयर कीजिए कितना हो जाएगा? माइनस 1। सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे हमने abc की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। बस मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे x वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, सो देयरफॉर यहाँ पे जो b की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। a तो 1 हो जाएगा, b जो हो जाएगा 0 और c जो हो जाएगा वो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। सभी बच्चों को मजे आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इस पॉलिनोमियल के जो अल्फा और बीटा जीरोस हो गए, तो आप सभी एक चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो बच्चों बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी कितना है आपके पास? 0, और 0/1 माइनस 0/1 तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो सर 0 ही आना है ना। तो सम क्या आ गया आपके पास? 0, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? c बाई ए, c कितना है? -1, -1/1 1 आ जाएगा, तो इसीलिए कहेंगे प्रोडक्ट कितना आ गया? -1। सभी को क्लियर है? ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब मानते हैं लेट q of x is the required polynomial and whose zeros are क्या हो जाएगा? 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। सो देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं आप? सो देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं? q of x इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, x प्लस यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका यूज करके हमें क्या निकालना है? q ऑफ x न्यू पॉलिनोमियल निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालना है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का सम करना है यहां पर और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो आइए कुछ अच्छे से यहीं पे सॉल्व करते हैं। q ऑफ x इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को प्लस कर दीजिए सर। ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। आर यू ओके विथ इट? ये इनका प्रोडक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर? कि अल्फा से तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ये आ गया इंटू एक्स प्लस
यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। आर यू ओके विथ इट? यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। देन आफ्टर यू विल हैव q ऑफ x इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखिएगा 2 कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा x प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब सर कितनी बार हमने इस चीज को अप्लाई किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, तो हम यहां पे क्या करते हैं, और ये हो जाएगा q ऑफ x इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस, ओके लेट मी पुट स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर, ओके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, सिंस आप बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिख रहा है आपको यहाँ पर, वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है बच्चों, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 4। अच्छा एक्स पुट करना भूल गए, एक्स प्लस 4, ठीक है, सभी को समझ में आया, वेरी गुड, ओके। सो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इजंट इट। सो q ऑफ x इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना डियर है, डियर स्टूडेंट 0, तो आप यहां पे रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -1, ठीक है, और यहां पे भी आ जाएगा -1, और ये इसके बाहर x प्लस 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका q ऑफ x k, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -1 -2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -1, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी एक बाहर आपका यहाँ पे 2 भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 2 भी आ रहा है, ठीक है, ये 2 भी आ रहा है, तो ये यहाँ पे मैं 2 को लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 2 भी आ गया, अब ये 2 -2 माइनस तो प्लस हो गया, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4x प्लस ये कितना हो गया 4, ठीक है, सभी को समझ में आया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुका है, जो कि हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा q ऑफ x इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आर यू ओके विथ इट? प्लीज नोट करें इसे अच्छे से और इसे रिवाइज करें। किसी भी स्टेप में, किसी भी कंसेप्ट में डाउट आता है, टेक ए स्क्रीनशॉट, सेंड इट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर और ऑन आवर मेल आईडी, ओके, नोट इट। Okay students, so here we are with one more new question which is based on new concept, ठीक है। अभी तक हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डील करते आ रहे थे, बट एट दिस टाइम वी आर हैविंग क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग राइट नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्वेश्चन इज लाइक दैट, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है, जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि क्या ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, तो आप उसे बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, इजीली करना। क्या सिखाया था आप लोगों को मैंने, जीरोस वो होते हैं, एक्स की वो वैल्यूज होती है जब पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो उसको जीरो बना देते हैं, बस यही कंसेप्ट है आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। Then after verify the relationship between the zeros and its coefficients, तो ये भी हमने एक नोट में लिख के देखा था, करते। तो हम पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और आप उसे नोट करेंगे, then we'll go for the second one part, ठीक है। देखिए, given that p of x equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, ओके। यहां पर आप कहेंगे if 3 -1 and -1/3 are the zeros of given polynomial, then they must
सेटिस्फाई दी पॉलिनोमियल, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, इजंट इट। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 3 रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहीं पे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, यहीं पे नीचे करते हैं। देखें ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा 9 27 3 ज़ा 81, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45 33 माइनस 3। ओके, सो लेट्स सी, ये हो जाएगा 36 और ये 40, तो 40 प्लस 30 70 एंड 5 प्लस 6 कितना होता है, 81। तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 81। सो इन दिस मैनर यू आर गेटिंग 0, ठीक है। चलो, तो मतलब आपका 3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो 3 आ रहा है ना, ये आपका 3 कंसीडर हो जाएगा 0, बिकॉज क्यों, वो पोलिनोमियल को 0 बना रहा है। इन द सेम मैनर आप फिर से लिखेंगे P ऑफ, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट आपको, -1। अब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, देखिए ना आपके पास एक हो गया 3, दूसरा हो गया -1, तीसरा हो गया लास्ट वाला -1/3। रखिए बच्चों जल्दी से रखो, तो क्या हो जाएगा, 3 -1 का क्यूब 5 -1 का स्क्वायर 11 -1 इंटू में आ जाएगा -3। तो देखिए 3 -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता -3 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 इंटू -5 -1 इंटू 11 प्लस 11 -3, 5 और 3 कितना होता है, -8 -3 -11, तो ये सब कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपका आप कहेंगे कि -1 भी इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लास्ट वाला देख लीजिए, अब आप लास्ट वाला क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बचा हुआ है हमारे पास, -1/3 बचा हुआ है। -1/3 के लिए देखेंगे तो P ऑफ -1/3, इजंट इट। सो आप सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे -1/3, 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। क्या कर सकते हैं सर, माइनस का क्यूब होगा तो माइनस आने वाला है, तो -3/27, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/3 है, तो मतलब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/9, और 5 का इंटू करोगे तो हो जाएगा 5/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3। अब इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है सर, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, -1/3 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। आप देखेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से, तो आपके पास एलसीएम लेने पे 9 आ जाएगा, -1 -5, और यहाँ पे 3 इसको इससे डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3 का मल्टीप्लाई 11 करें तो 33 -27। सो नाउ सी, -27 -5 इट बिकम्स -32 -1 -33। सो ये पूरा का सम क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 9 0। सो दैट मीन्स 8 -1/3, अगेन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। So therefore we are saying here, what we are concluding over here, we are saying that all these three are, those are given into the quotient, all are the zeros of the given polynomial। ठीक है, आप सभी ने ये समझा। तो it was the first part of this question, तो आप इसे नोट करें, then after we'll go for the second half। ठीक है, note it down। सो छोटे छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या देखा आपने अभी, फर्स्ट पार्ट देखा, फर्स्ट फेज देखा इस क्वेश्चन का। सेकंड हाफ देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। सेकंड हाफ में कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, सो यहाँ पे जाने से पहले आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसे कंसिडर करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका p ऑफ x होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग, बच्चों जल्दी से कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकालेंगे यहां से, इतना सा काम है। ठीक है, ऑन
कंपेयरिंग, क्या लिखोगे, क्या आ जाएगा बताइए। ए जो होगा आपका, कंपेयर कीजिए 3, ओके 3 आ गया। बी जो आ गई आपकी वैल्यू कितनी आ गई सर, बी का वैल्यू आ गया -5। सी की जो वैल्यू आ गई आपके पास -11 और डी की जो वैल्यू आ गई है सर वो मैडम -3। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ आप क्या करेंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, है ना। या फिर यहां जाने से पहले यहां पे बोलेंगे एज 3 -1 एंड -1/3 आर दी zeros of given cubic zeros of the given cubic polynomial. Are you okay with it? So therefore अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 3, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1, गामा इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ अब आप बोलेंगे पहला रिलेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप देखिए 3 प्लस -1 प्लस -1/3, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा सर बताइए, यहां पे आपके पास 2 बचेगा, तो 2 - 1/3 एलसीएम लेंगे तो 6 - 1 कितना होता है 5/3। सो दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है 5/3। क्या आ रहा है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट रिलेशन क्या बोलोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऑब्टेन करें इसे। ठीक है, या फिर एक काम करें 1 by 1 इसको वेरीफाई भी करते चलते हम साथ में। ठीक है, कैसे, यहां पे आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां पे मैं माइनस साइन के साथ कंसिडर करता हूं। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए माइनस मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है बी का वैल्यू क्या है आपके पास -5 यहां सब्सटीट्यूट करा, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 रखा, तो आप देखिए क्या आ गया आपके पास 5/3। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ लुक एट दिस, ये आपका हैंस फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड, हैंस फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। आर यू ओके विथ इट। अब सेकंड की बारी आती है, तो सेकंड के केस में क्या करेंगे सर, सेकंड के लिए देखिए प्रोडक्ट का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा कितना है सर आपके पास, टेल मी 3, सो यहाँ 3 रखेंगे इनटू बीटा कितना है -1, ओके प्लस, अब बीटा और गामा का इंटू करेंगे तो -1 इंटू -1/3। ठीक है, सो डायरेक्टली कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अटेंशन पे करेंगे, सभी बच्चे साथ देंगे मेरा, वेरी गुड। चलो चलो थोड़ा अटेंशन पे करो, जल्दी से ध्यान से देखो इधर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 यू विल गेट -3 ओवर हियर, ये -3 रख दिया, प्लस बीटा अल्फा, बीटा गामा, बीटा गामा, बीटा गामा, ध्यान से देखिए -1 इंटू -1/3, -1 इंटू -1/3 इट बिकम्स 1/3, सभी को समझ में आया, प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा अल्फा, मतलब -1/3 इंटू 3, -1/3 इंटू 3, -1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, -1, तो यहां पे लिख दिया -1। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 से कितना हो जाएगा 9, ओके प्लस 1 और ये 3, सो यहां से आपके पास क्या आ रहा है 12, तो ये आ जाएगा आपका 11/3, तो ये आ गया आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तो इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 3। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इस साइड से, इसे नोट करें, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ एट दिस स्टेज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता है आपको, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट लिखना है सर, अगला हम लिखते हैं x का, अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू, एक्स का कोफिशिएंट अगर आप स्टैंडर्ड तौर पे मानो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये पी ऑफ एक्स होता है। बच्चों समझ में आता है क्या? तो बी अपॉन ए तो आपने कोफिशिएंट निकाल लिया था माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए आपने निकाल लिया था। अब आप क्या निकालेंगे? सी बाई ए निकालेंगे। तो सी बाई ए कितना होता है आपका? देखिए सी बाई ए कितना आ रहा है आपका -11 बाय -5, ये आ जाएगा आपका 11 बाई 5। समझ में आया? तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं सी बाई ए, और इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या कंटिन्यू करेंगे बताइए? सी जो है -11 बाय -3, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा कम हियर, -9 -3 बिकम्स -12, -12 में से आएगा तो ये -11/3 बचेगा ना, इजंट इट? ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस वाली स्टेज से यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 4। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल्स टू, आप यहाँ पे बोल सकते हैं सी बाई ए। डायरेक्टली मैं इस तरह से भी लिख देता हूँ। तो ये हैंस सेकेंड रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। तो सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। सभी बच्चों को समझ में आया? अब हमें थर्ड रिलेशन वेरीफाई करना है। तो थर्ड के लिए आइए करते हैं हम, क्या होता है सभी का प्रोडक्ट? तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कितना है सर? 3, बीटा है -1 और ये है -1/3। सर क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, -1 कितना आ गया? ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो आपके पास तीनों का प्रोडक्ट 1 आ गया। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या आप डी -d बाई ये बोल सकते हैं। यहाँ पे माइनस भी ले लीजिए। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। डी का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? -3, -3, और ए कितना है आपके पास? यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3a, 3 रखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, -3, 3 से 3 कैंसिल, -1 से -1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ध्यान से, है ना। क्या करा सर? ये मैंने माइनस लेके चल रहा हूँ, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? माइनस लेके चल रहा हूँ, माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे -d बाई होता है। अब d कितना है आपके पास? ऑलरेडी -3 है, माइनस रखें तो -3 इंटू +3 हो जाएगा, +3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल हैव 1 ओवर ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन कितना हो गया? ये हो गया 4 हो गया था, ये हो गया 5th, है ना। ओके, ये 5th इक्वेशन और ये हो गया आपका 6th इक्वेशन। बाय 5th एंड 6th क्या बोल सकते हैं आप? ठीक है, बाय 5th एंड 6th आप ये बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 5th एंड 6th क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। लास्ट वाला रिलेशन आपका आ जाएगा अल्फा बीटा गामा और -d बाई ए। हैंस थर्ड रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस तरह से आपके सारे रिलेशन क्या होते हैं? वेरीफाइड होते हैं। सभी को समझ में आया? तो आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन एक दिया था जिसे 2 पार्ट में दिया था। पहले आपको उसके जीरोस बताना थे कि वो उसके जीरोस हैं, वो हमने बताए। फिर उसके बाद उन जीरोस की मदद से हमें रिलेशन को वेरीफाई करना था। तो हमने यहाँ पे रिलेशन को 1 बाय 1 वेरीफाई भी करते चले, ठीक है। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इसे ध्यान रखें, अच्छे से नोट करें और उसे रिवाइज करें। आपकी बोर्ड्स में भी आता है तो प्रॉपर यूज़ करते चले, एम्प्लाइज का साइन लगाते चले, जो गिवन है उसे मेंशन करते चले, थोड़ा सा लैंग्वेज का भी यूज़ करें, सो विल गेट अ फुल मार्क्स, इजंट इट? नोट करें इसे। ओके, सो नाउ वी आर हियर विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कंसेप्ट। देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, उसके 2 जीरो आपको दे दिए। क्या क्या दे दिए सर? √3 और -√3। देन फाइंड द थर्ड जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कुछ ऐसे करेंगे, x p ऑफ x क्यूब -4x स्क्वायर -3x + 12, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें। ऑन कंपेयरिंग विथ p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx + d। इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है सर? टेल मी। वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -3, d का वैल्यू जो आ गई वो 12 आ गई। नाउ गिवन दैट अल्फा क्या दिया हुआ है?
√3, बीटा दिया हुआ है -√3 और गामा आपको पता नहीं है, बट वी यहां लिखेंगे बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है √3, ये कितना है -√3 प्लस गामा, ठीक है, माइनस बी कितना दिया हुआ है आपको बताओ जल्दी से, -4, यहां पे रखोगे -4, ए कितना दिया हुआ है आपको 1, वेरी गुड, इससे कैंसिल हो गया, गामा इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, जल्दी से देख रहे हो, ये आ गया आपके पास 4, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या निकाला, इस क्वेश्चन में बोला था थर्ड रूट निकालो और आपने यहां पे उसका थर्ड जीरो निकाल लिया, ठीक है, जीरो बोला था थर्ड जीरो निकालने के लिए, हमने थर्ड जीरो निकाल लिया। नोट करो इस क्वेश्चन को। So once again we are having with a very new और interesting question, isn't it? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ अच्छे कंसेप्ट्स आपको यहाँ से सिखा के जाएगा और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट डाउन करें, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है आपको इन फ्यूचर और प्रॉपर नोट्स भी मेंटेन करना है। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल दे दिया है आपको, वेरी गुड, क्या दे दिया है बच्चों, ये दे दिया है। इफ इट इज given that the product of its two zeros is 12, यहां पे ये नई चीज दे दी इसने और हमें सारे जीरोस पता करने के लिए बोला है ना। उसने कहा है कि अगर यदि दो जीरो का जो है जीरोस का प्रोडक्ट अगर 12 दे दिया है तो बचा हुआ बाकी के सारे जीरोस निकालो। ये नहीं पता है कि अल्फा बीटा है, बीटा गामा है, गामा अल्फा है, तो हम स्टार्टिंग में इनिशियली अल्फा बीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट बच्चों बताओ क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। स्टूडेंट्स बार बार मैं बता चुका हूं, बट अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर इसे कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड से, ऑन कंपेयरिंग, तो यहां पे a बताइए क्या आ जाएगा 1, b आ जाएगा -5, c आ जाएगा -2 और d आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा आर दी zeros of polynomial p of x such that अल्फा बीटा इक्वल्स टू 12, ये दे दिया है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 12 मेंशन कर दिया, वेरी गुड। वी नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अगर हम देखें, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। अच्छा एक काम करिए, ऐसा करिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है -d/a, इजंट इट, -d/a होता है। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से ये रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। तो अब आप मुझे एक चीज बताएं, d कितना है आपके पास 24, a कितना है 1, so we are having the value of d is 24 and the value of a is 1, and also at the same time हमारे पास जो वैल्यू है गामा अल्फा बीटा की, ये है कि 12, तो 12 इंटू गामा -24/1, तो यहाँ से गामा का जो वैल्यू निकला -2, ये हमारे एक जीरो की वैल्यू आ गई है, सही है, सो नो, वेरी गुड, इजंट इट, ओके। देखिए, एंड ऑल्सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों बताओ। यहां से आप बोलेंगे सर -b/a होता है, चूंकि गामा की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, अल्फा प्लस बीटा -2 इक्वल्स टू -b की वैल्यू कितनी है आपके पास बताइए, -5, तो यहां पे रखेंगे -5/1, सो यहां से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -5 और माइनस ये क्या हो जाएगा +5, और ये -2 उठ के इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7। आर यू ओके विथ इट। अब आप क्या जानते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पे वी नो दैट अगेन इट इज नोन टू अस, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा -4 अल्फा बीटा। अब ये कुछ कौन सी नई चीज़ लिख दी सर आपने, आइए देखते हैं, बड़े इत्मीनान से देखते हैं, पेशेंस के साथ देखते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए हम आपको दिखा चुके थे बट फिर भी दिखाते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा,
नहीं समझ में आया? ओके, एक काम करें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सही है, सुनो, ये उठ के इस साइड आएगा तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बताइए मुझे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ इसके प्लेस पर, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ क्या? ये वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये इसके प्लेस पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पीछे वाला माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। बस ये जो दो बेसिक आइडेंटिटी होती है ना, ये जो दो आइडेंटिटी होती है ना बेसिक, इन्हीं से हम खेल लेते हैं, इन्हीं से हम ये कन्वर्जन करके निकाल लेते हैं। तो आपको एक कन्वर्जन बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं अब उस कन्वर्जन को डायरेक्टली लिखता हूं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चूंकि आपके पास मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7, तो आप यहाँ 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस अल्फा बीटा कितना है आपके पास 12, इजंट इट? अल्फा बीटा कितना है 12, तो 12 को जब यहाँ रखेंगे ये 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट निकालने पे प्लस माइनस 1 आ जाएगा ना सर। तो ये अल्फा माइनस बीटा आ गया, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2। चूंकि आपके पास अभी एक जीरो की वैल्यू है, अल्फा गामा की वैल्यू है -2, अल्फा और बीटा नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, या हम इन दोनों से सॉल्व करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और हम एक वेरिएबल की एक अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से नोट करें पहले आप इतना, ओके बच्चों। सो अभी आपने देखा, राइट नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इजंट इट? आप सभी ने नोट तो कर लिया होगा, ओके। तो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, एट दिस स्टेज वी आर हैविंग द वैल्यू फॉर द वन रूट, जो कि है गामा। गामा का वैल्यू कितना है अपने पास? -2, जो कि हमने ऑब्टेन कर लिया फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हमें दो और जीरोज है जिनकी वैल्यूज निकालना है, जो कि है अल्फा और बीटा, ठीक है। आइए निकालते, बहुत आसान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7, ठीक है। जब अगर अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7 है तो यहाँ पे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो हमें प्लस साइन भी लेना पड़ेगा और एक बार माइनस साइन भी लेना पड़ेगा, इजंट इट? सो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे केसेस बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दो केसेस लेते हैं। केस नंबर 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू +1, इसको इक्वेशन कुछ मत दो, ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, मुझे बताओ? 7 हो जाएगा। टेकिंग केस 2 ले लो, यहाँ पे क्या बोलोगे? टेकिंग नेगेटिव साइन। आ रही है बात समझ में? क्यों नहीं आएगी यार? अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया? -1, ठीक है। एंड क्या बोलोगे यहाँ पर, बताओ जल्दी से? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। कुछ मत करो बच्चों, इनको ऐड कर दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वहां पे हम सीखेंगे दो लीनियर इक्वेशंस के साथ कैसे खेलते हैं, बट अभी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करना है, ऐड ही करना है ना, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -b + b ऐड करने पर क्या होता है सर? कैंसिल होता है ना। अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा, 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया सर यहाँ पे बताइए मुझे? 4। अब जब अल्फा का वैल्यू 4 है तो अल्फा की वैल्यू 4 में यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। नाउ इफ अल्फा इक्वल्स टू 7, तो यहां पे हम इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, यहां पे 4 रखेंगे, तो 4 प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, तो यहां से बीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3। सभी को समझ में आया? वेरी गुड यार, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे? इन दोनों को अगेन ऐड कर दो, फिर से ऐड करोगे, साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो गया। 2 अल्फा इक्वल्स टू, यहां से फ्रॉम दिस यू विल गेट 6, अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। अब अल्फा इक्वल्स टू 3 आ चुका है, 3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, अल्फा की वैल्यू 3 यहां सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, सो क्या हो जाएगा? 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, तो बीटा आ जाएगा आपके पास अगेन 4। आ रही है बात समझ में?
ठीक है। तो यहां इस स्टेज पर हमारे पास 2 सेट ऑफ वैल्यूज है, जीरोस के 2 सेट आ चुके हैं। पहला सेट क्या होगा, सेट 1 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 ले लो, बीटा इक्वल्स टू क्या ले लो 4 और गामा इक्वल्स टू -2। एंड अगला सेट क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 4 आया है, बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया है 3 और गामा इक्वल्स टू कितना आ गया -2। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ये दोनों उसके सॉल्यूशन कंसीडर होंगे। सभी को समझ में आया, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसे हमें पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स। देखिए डिवीजन एल्गोरिदम तो आप सभी को पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है मुझे बताइए। देखो डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। बोलिए हाँ या ना। वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है, बहुत बार इसे यूज किया है हमने इंटीजर्स के लिए। When a number is divided by another number, so we get a quotient and as well as at the same time some value of remainder। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो ये इंटीजर्स के लिए तो वैलिड है। बट व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में भी ये एल्गोरिदम वैलिड है। इसे हम ईडीएल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, यूक्लियस डिवीजन लेमा, ईडीएल। आगे बात समझ में, ये आप 10th क्लास के रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें सीखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के केस में ये कैसे वैलिड होता है और क्या होता है उसे हम देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे इफ या फिर ऐसा लिखें व्हेन p ऑफ x जो कि एक पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय व्हेन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x when a polynomial p of x is divided by another polynomial g of x। तो आप यहां पे ऐसा लिख लीजिए when a polynomial, ठीक है, p of x is divided by another polynomial g of x, then there exist two polynomials q of x and r of x such that, क्या बोलेंगे यहाँ पे, p of x equals to q of x into g of x plus r of x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं आप। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं जो कि नॉन जीरो है। यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे कि ये आपका एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल्स q ऑफ x एंड r ऑफ x सच दैट, इसमें से ये जो हो जाएगा वो क्वोशिएंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्वोशिएंट, और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी एल्गोरिदम को हम पॉलिनोमियल के केस में भी अप्लाई करने वाले हैं। उससे होने क्या वाला है, आपको बोला जाएगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक का एक जीरो पता है आप सभी को, बाकी के जीरोस ऑब्टेन करें, तो वहां पे ये डिवीजन एल्गोरिदम काम में आने वाली है। सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में हम ये सीखने वाले हैं, एक फैक्टर पता है, एक जीरो पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जीरो वी आर गोना ऑब्टेन दी रिमेनिंग जीरोस, इजंट इट। तो ये चीज हम सीखने वाले, वो कैसे होता है वो भी सीखेंगे, एज वेल एज हम पहले एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं वो कवर करते हैं। ठीक है, तो आप इसे बेसिकली पहले थोड़ा सा नोट डाउन करें, देन आफ्टर हम आगे मूव करते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 बाय द पॉलिनोमियल x + 2 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी आर गोना ट्राई टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑन द डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, हम देखते हैं कि क्या होता है और कैसे डिवीजन एल्गोरिदम काम करती है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। इस पॉलिनोमियल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट p ऑफ x आपके पास हो जाएगा क्या सर, 2x² + 3x + 1 एंड g ऑफ x आपके पास हो जाएगा सर x + 2। आर यू ओके विथ इट।
सो दैट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड, यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर दीजिए डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर। आर यू ओके विथ इट? ओके, सो नाउ वी आर गोना डिवाइड p ऑफ x विद द हेल्प ऑफ g ऑफ x विद द डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है उसके द्वारा हम करने वाले हैं। सो फॉर दैट व्हाट नीड टू बी डन ओवर हियर, आप बचपन से सीखते आ रहे, देखिए सबसे पहले आप इस तरह से कुछ बनाएंगे, जिसे डिवाइड करना है उसे आप अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से, यहाँ पे लिखा। सबसे पहली स्टेप 1 आप क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 प्लस एक्स लिखा होता तो आप इसे रीराइट करते x प्लस 2 के फॉर्म में। दैट मीन्स जो वेरिएबल आते हैं वो पहले आना चाहिए और उनकी पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। समझ में आया? तो अब यहाँ पे हमने x प्लस 2 लिखा, तो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि 2x स्क्वायर अपॉन x, इसे कैंसिल हुआ तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x। सो पुट इट ओवर हियर, जस्ट पुट इट ओवर हियर 2x। आ गई बात समझ में? इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 2x इनटू दिस पॉलिनोमियल यू विल गेट, कितना मिलेगा सर, 2x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4x। आर यू ओके विथ इट? हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बचेगा -x और यहाँ से क्या बचेगा +1, ठीक है। देखिए आप बोलोगे सर यहाँ से कौन सा साइन कंसीडर करना है, जो साइन चेंज हो चुका है उसे अब हमें ओरिजिनल साइन मानना है। तो यहाँ पे -4x बोला है और यहाँ पे +3x से सब्ट्रैक्शन करोगे तो -x बचेगा। वंस अगेन आपको इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से करना है। स्टेप 2, सभी ध्यान से समझे, -x डिवाइडेड बाई x यू विल गेट -1, ठीक है। सो पुट इट ओवर हियर अगेन। अब -1 से हम इसमें पूरे में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट -x -2, फिर साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका एडिशन करने पर 3 आ जाएगा। सभी को समझ में आया? अच्छा सर ये कब तक करते जाना है, अनलेस यहाँ पे जो भी x की पावर है उससे कम यहाँ ना आ जाए तब तक हमें करना है। जैसे सपोज करो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 है, तो हम इस एल्गोरिदम को रोक देंगे, ठीक है। रिमाइंडर में या तो x फ्री आ जाना चाहिए या फिर यहाँ पे जैसे x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, x आ जाना चाहिए। आर यू ओके विथ इट? तो उस टाइम पे हम इस प्रोसीजर को रोक देंगे। जब प्रोसीजर रुक चुका होगा एट दिस स्टेज, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है अब क्या बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये हमारे लिए बन जाएगा क्वोशेंट। क्या बन जाएगा? क्वोशेंट। वेरी गुड। और ये क्या बन जाएगा आपके लिए? रिमाइंडर। ये आपके लिए रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं, आगे के लिए वेरिफिकेशन के लिए काम करते हैं। तो आइए देखें कैसे करेंगे फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपके पास क्वोशेंट आ चुका है, q ऑफ x क्या आ चुका है, क्लियरली यहाँ पे लिखते हैं हम, क्लियरली q ऑफ x जो कि क्या है आपके पास 2x - 1, इसके पीछे लिख देंगे कि ये हमारा क्वोशेंट है, ठीक है। साथ में आप r ऑफ x बोल दोगे जो कि कितना आया 3, जो कि आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे रिमाइंडर आया है। वेरी गुड, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन क्या लिखेंगे अब? फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन करना है सर, तो जस्ट डू वन थिंग, क्या करें आप, यहाँ पे आप लिखें जो डिविडेंड है, डिविडेंड के इक्वल में हम वो सब चीज़ें मेंशन करते हैं। जैसे कैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, हम इसके इक्वल देखते हैं। अच्छा एक काम करिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास क्या आया, डिवाइजर और क्वोशेंट, तो मैं ले लेता हूँ 2x - 1 इंटू x प्लस 2 प्लस 3, ठीक है सर, ये मैंने ले लिया। ये हो गया आपका क्वोशेंट प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2 टू ज़ा 4x माइनस x माइनस 2 प्लस 3। तो देखिए क्या आ गया यहाँ से आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सभी को समझ में आया? तो आप देख रहे हैं कि ये तो क्या आ गया, हमारे डिविडेंड के इक्वल आ गया, हाँ या ना। और डिविडेंड आपका क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिविडेंड, सो देयरफॉर आप बोल देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल होगा किसके, 2x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस 3 के। दैट मीन्स, और क्या बोल सकते हैं, ये क्या था आपका बताइए, p ऑफ x इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू
क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर आ चुका है। सो इस प्रकार से आप बोलेंगे हैंस द डिवीजन एल्गोरिदम जो कि ये है इज वेरीफाइड। आर यू ओके विद इट? तो देखिए क्या करना था, एक क्वेश्चन दिया था, हमने सबसे पहले उसका डिवीजन कैसे करते हैं वो सीखा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो आप कुछ मत करिए, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इनका प्रोडक्ट करें और देखें कि क्या वो डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। इफ इट इज कमिंग इक्वल टू द डिविडेंड, तब हम बोल देंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम हमारी वेरीफाई होती है। आर यू ओके विद इट? प्लीज इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। So here we are having one more new question based on the new concept. क्या कह रहा है? Check whether the polynomial this is a factor of the polynomial this by dividing the second polynomial by the first polynomial. जब हम इस polynomial को इस polynomial से divide करते हैं, ठीक है, second polynomial को first polynomial से जब हम divide करते हैं तो क्या बताइए कि ये इसका factor होगा। तो देखिए ये कैसे पता चलता है, जब आपका डिवीजन करते टाइम रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होता है वो कंप्लीटली फैक्टर बन जाता है किसका? डिविडेंड का। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसको डिवाइड हम इससे करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि हाँ ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज हम कहेंगे कि इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आइए देखें, डिवाइड करेंगे सर, आप इसको लिखिए, इसको 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, आर यू ओके, एंड x स्क्वायर माइनस 3, सॉरी x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब सर क्या करेंगे आप, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म ये रही और इसकी फर्स्ट टर्म ये रही, तो आप क्या करेंगे 2x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, सो यू विल गेट 2x स्क्वायर। देखिए ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, जस्ट पुट इट ओवर हियर 2x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो 2x स्क्वायर आया, अब इस पूरे का इसमें इंटू करेंगे तो देखिए 2 का तो 2 आ जाएगा, x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 4, माइनस इसमें इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पूरा पहले यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 2x टू द पावर 4, इसमें इंटू करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसे यहाँ पे मुझे प्लेस करना है, तो देखिए x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 को लिखूंगा मैं 2x टू द पावर 4, इजंट इट? x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसी के नीचे मैं इसको लिखूंगा और यहाँ पे इतना स्पेस मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज मेरे पास एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं मिली ना जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? सो नाउ जस्ट डू वन थिंग, चेंज द साइन। इफ यू आर हैविंग इधर पॉजिटिव साइन देन पुट इट लाइक नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 3x क्यूब है तो उसको हम यहाँ पे नीचे से लिख लेंगे 3x क्यूब। अगेन यहाँ पे 6x स्क्वायर जो है पॉजिटिव साइन है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ माइनस 2x स्क्वायर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल हैव 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। आर यू ओके विद इट? अगेन व्हाट नीड टू बी डन, आप इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो 3x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, सो आपके पास क्या बचेगा प्लस का 3x। अब मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x, तो माइनस का 9x आएगा, तो वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9x। सभी को समझ में आया? बिकॉज एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग इन बीनीथ द 4x स्क्वायर। आगे बात समझ में? इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिख रहे। अब साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किया, ये माइनस किया और ये माइनस है तो प्लस किया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो बचा है वो लिखेंगे 4x स्क्वायर, क्या हो गया सर 4x स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये बचा माइनस का 12। अब इसकी फर्स्ट टर्म को 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से ये से कैंसिल हो गया, बचा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12। साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो व्हेन यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0, तब आप उस स्टेज पे बोलेंगे कि यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, सो हैंस सो देयरफॉर यहां पे बोलेंगे r ऑफ x इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर x क्यूब माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ, क्या बोलोगे, इज द फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? नोट करें इसे।
ओके, सो अगेन वी आर हैविंग वन मोर न्यू क्वेश्चन विद न्यू वेराइटी, जहाँ से हम कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि डिवीजन एल्गोरिदम किस तरह से काम में आती है जब आपको कुछ जीरोस पता हो और बचे हुए जीरोस को निकालना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करें आप, देखिए क्या है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के मुझे सारे जीरोस निकालना है इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, एक ये जीरो दे दिया और एक ये जीरो दे दिया गया। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, ये आप नोट करिएगा। वी नो दैट if x equals to alpha is the zero of किसी पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, देन x माइनस अल्फा विल बी दी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या कहा कि अगर x इक्वल्स टू अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, दैट मीन्स कि x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर तो आपको जीरो मिलने वाला है, मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो जीरो आ जाएगी। सभी को समझ में आया? देन x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस x माइनस अल्फा से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर जीरो आने वाला है। सर आप इस चीज को ध्यान से समझे, सभी बच्चों को समझ में आया? इफ x इक्वल्स टू अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, देन x माइनस अल्फा विल बी द फैक्टर ऑफ द सेम पॉलिनोमियल। दैट मीन्स कि अगर इस, देखो जीरो से फैक्टर ऐसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू अल्फा है तो इसको मैं x माइनस अल्फा लिख दूंगा, उसको उठा के ले आऊंगा, जीरो को हटा दूंगा तो x माइनस अल्फा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब इस फैक्टर से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है। अभी हमने देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है। सभी को ध्यान रखना है, तो ये कंसेप्ट आपको स्पेशली नोट करना है। सो नोट इट डाउन, आप इसे नोट करें। ठीक है, इसे नोट करने के बाद हम कहेंगे, ठीक है मैं इसे हटा देता हूं यहां से। सो नाउ एज गिवन दैट root 2 and minus root 2 are the zeros of p of x, then x minus root 2, देखिए x इक्वल्स टू रूट टू, x इक्वल्स टू माइनस रूट टू, इससे फैक्टर कैसे बनेगा? इसको उठा के इधर ले आओ तो x माइनस रूट टू एक फैक्टर आया। इससे फैक्टर कैसे बनेगा? इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर दो तो ये इससे एक फैक्टर बना, जीरो को एलिमिनेट कर देंगे इक्वल टू के साइड को। फैक्टर बनाने के लिए तरीका होता है, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से? x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू। सभी को समझ में आया? तो देखिए देन x प्लस रूट टू एंड x माइनस रूट टू विल बी दी फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। देन एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा। विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये भी क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? अब जब आपने ये बता दिया है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या हो गया, इसका फैक्टर बन गया इस पॉलिनोमियल का, तो अब इस फैक्टर से हम उसको डिवाइड करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि जब भी अगर फैक्टर बन जाता है, फैक्टर से डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर जीरो आता है। इसी की मदद से हम अब बचे हुए जीरोस को ऑब्टेन करेंगे। तो आइए कैसे करेंगे? हम डिवीजन लगाएंगे, डिवीजन एल्गोरिदम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा, वो डिविडेंट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2x टू पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर, यू विल गेट 2x स्क्वायर एंड पुट इट हियर। अब इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, तो उसे कहाँ रखूंगा मैं? यहाँ पे रखूंगा 4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से आ जाएगा माइनस 3x क्यूब। अब 4 में से 3 जाएगा तो प्लस बचेगा 1, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इजंट इट? नाउ व्हाट नीड टू बी डन? इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, इससे ये गया तो क्या बचेगा? माइनस 3x, जस्ट पुट इट ओवर हियर। ठीक है,
-3x आ गया, -3x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 6x, तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे -3x क्यूब प्लस 6x रखा हमने, ठीक है, वेरी गुड। साइन चेंज करेंगे इसके, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ है बच्चों आपके पास, x² - 2, डिवाइड करो, x² से x² को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 + 1 यहाँ पे रखा, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2 माइनस प्लस, आप देख लीजिए ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो दैट मीन्स कि हमने कहा था कि ये तो फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल p ऑफ x का, और इससे जब हमने इसको डिवाइड करा तो वो प्रूफ भी हो गया कि हाँ ये उसका फैक्टर बन गया। अब क्या होगा, इस टाइम पे आपकी डिवीजन एल्गोरिदम वैलिड होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर प्लस, सॉरी, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। सो दैट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो बच्चों, बताओ मुझे, 2x⁴ - 3x क्यूब - 3x², ठीक है, एक काम करें यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2x⁴ - 3x क्यूब - 3x² प्लस 6x - 2, इसके इक्विवेलेंट में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे x² - 2 और जो क्वोशिएंट आया वो लिख सकते हैं x² - 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे लिख देंगे बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब आप देखिए इसको आपने इन दो में ब्रेक कर दिया है, इसको फर्दर हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसे मैं कहां पे करता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, सबसे पहले यहां पे मैं उसे सॉल्व करता हूं। देखिए ये डिवाइडेंड तो इधर चल ही रहा है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट राइट इट वन मोर टाइम, लिख लेते हैं भैया, ये लो आप बच्चों के लिए लिख लिया हमने। अब ये हो जाएगा x² - 2, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आया हुआ है उसे लिख लेते हैं। अब देखिए इसको स्प्लिट करना है, इसका इसमें इंटू करेंगे 2, मल्टीप्लाई करने पे +2 चाहिए, एडिशन करने पे, सब्ट्रैक्शन करने पे -3 चाहिए, तो x² - 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² - 2x - x प्लस 1, -2 इंटू -1 करोगे तो +2 आ जाएगा, -2 प्लस करेंगे अपन -1 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो ये x² - 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, बोलो बच्चों, x - 1 कॉमन आया, x - 1, ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, सभी को आता है ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टर्स निकालते, इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, x - 1 और ये हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। सो दैट मीन्स देखिए यहाँ से तो क्या फैक्टर आ रहा है, x - √2 x प्लस √2, भाई a प्लस बी a - b कर सकते हैं ना, आप सभी को समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पे देखो इसको क्या इंटू में लिखेंगे, x - 1 और 2x - 1, आर यू ओके विथ इट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आराम से देखने दो, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा x - √2 x प्लस √2 x - 1 और 2x - 1। देखिए इस पूरे को आपने इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, क्या होता है कि हायर स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो ये वाली मेथड आपके बहुत काम में आने वाली है उसके फैक्टर्स निकालने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन के। आप कुछ मत करो, जो भी पॉलिनोमियल या जो भी इक्वेशन दिए हुए उसका एक जीरो या एक रूट निकाल लो हिट एंड ट्रायल मेथड से, उससे फैक्टर निकालो, वो जो फैक्टर आया है उस फैक्टर से इस पूरे को डिवाइड कर दो। आप इस पूरे को डिवाइड करोगे तो एट लास्ट रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फैक्टर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो 0 आना है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर लिख लोगे। फिर जो क्वोशिएंट आया उसको फर्दर आप क्या करो, स्प्लिट कर लो, है ना, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। तो हमने वही किया, यहाँ पे जो फैक्टर आया था, क्वोशिएंट आया था, वो भी एक फैक्टर है, हमने उसको और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते गए। तो एट लास्ट हमने देखा कि जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारा, वो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। जब आप आपस में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज मिलने वाली है। अब देखिए फैक्टर से 0 कैसे निकालते हैं, आपने एक बार इसको इक्वल टू 0 लिया, एक बार इसको इक्वल टू 0 लिया, एक बार इसको इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। तो जब आप देखिए यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 लेंगे
x माइनस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो तो x इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू कितना 1। ये हमारे दो और जीरोस आए इन दोनों के अलावा। सभी को क्लियर है, समझ में आया? तो हमारे पास देखिए पॉलिनोमियल का नेचर भी देखिए, बाई क्वाड्रेटिक था तो कितने जीरोस होंगे 4, दो ऑलरेडी मेंशन थे, हमको गिवन थे, दो निकालना थे, और तो इस प्रकार से हमने दो और निकाल लिए। सभी को समझ में आया पूरा फ्लो चार्ट किस तरह से हमने इसको समझाया है? नोट करें इसे अच्छे से, और इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स को भी आपको करना होगा, आपके टेक्स्ट बुक्स में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास न्यू वैरायटी का, ठीक है। इसमें आप सभी को एक्स्ट्रा अटेंशन और अटेंशन पे करना है, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन। तो अभी हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द पॉलिनोमियल f of x इक्वल्स टू x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divisible या is divided by another polynomial this x square minus 2x plus k। क्या कह रहा है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है, देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x plus a। समझो ध्यान से कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो आता है x प्लस ए। तो इस टाइम पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है? आपको वैल्यू निकालना है सर k की और a की। सभी को समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, आप अटेंशन पे करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हमें कंसेप्ट को भी समझने वाले हैं, और वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है सर, बताइए? डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सभी को समझ में आया? ये तो हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिदम होती है। ये जो आपके पास रिमाइंडर है इसको उठा के हम RHS से LHS में ले आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल्स टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर। सभी को समझ में आया? अब जरा आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं, है ना। यहां पर आपके पास क्या हो गया, डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस करने पर कुछ तो आएगा, हाँ या ना। मतलब कि डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कुछ तो मिलने वाला है, इसके प्लेस पे कुछ तो मिलेगा। अब आप देखें इसकी नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख देता हूं, क्या, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशेंट। ठीक है सर, देखिए क्या इसका कहने का मतलब क्या है, जब डिविडेंड में से रिमाइंडर को हम माइनस कर देते हैं तो जो डिवाइजर होता है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो जो क्वोशेंट आता है वो कंप्लीटली एक इंटीजर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें यहां पर, अगर मैं आपको कहता हूं कि 9 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर आया। देखिए यहां पे डिविडेंड ये रहा, रिमाइंडर ये रहा, क्वोशेंट और ये डिवाइजर। डिविडेंट में से मैं रिमाइंडर को माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। अब जो ये 8 आया है आप ये देखें, क्या ये डिविजिबल है 2 से? बिल्कुल डिविजिबल है, बोलिए हाँ या ना। 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो क्वोशेंट आ रहा है। What does it mean कि whenever if you are subtracting remainder from dividend then this complete term will be completely divisible by divisor, और उस टाइम पे आपको क्वोशेंट मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको ये कंसेप्ट जो है ध्यान से समझना है कि डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल या जो भी वैल्यू आती है, जो एक्सप्रेशन आता है, वो पूरा डिवाइजर से डिविजिबल होगा। ठीक है, हम बस यहां से इतना सीखेंगे, व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर फ्रॉम डिविडेंड तो डिविजर से वो पूरा डिविजिबल होगा। सभी को समझ में आया? तो आप ये जो छोटा सा कंसेप्ट है इसको यहां पे नोट करें। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अभी ये जो पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर हो गया, और साथ ही में रिमाइंडर जो आ रहा है x प्लस a आ रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर इस रिमाइंडर को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा
तो ये जो होगा देन आफ्टर जो भी बनने वाला है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा इस पॉलिनोमियल से, इजंट इट? होगा ना बच्चों, यही तो सीखा हमने कि जब डिविडेंड में से रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा डिवाइजर है वो उसको फिर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं आने वाला है। सभी को समझ में आया? तो इसीलिए आप ये नोट करें, फिर उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू करता हूं विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स एंड द रिमाइंडर। ठीक है, नोट किया? ओके, आपने नोट किया होगा। सो अब हम मूव करते हैं उसी कंसेप्ट पर, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कि जब हम इस डिविडेंड में से ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी आने वाला है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? हमारे डिवाइजर से। ओके, सो आप लेट कर लेंगे, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। पी ऑफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा सर? एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये आपका डिविडेंड हो गया। एट द सेम टाइम जिससे आपको डिवाइड करना है वो क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एंड आपके पास जो रिमाइंडर है जो कि गिवन है आपको r ऑफ x बोल सकते हैं इसे, जो कि है हमारे पास x प्लस a, इजंट इट? सभी को समझ में आया? तो अभी देखिए, अभी हमने प्रीवियसली जस्ट क्या समझा है कि अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करता हूं रिमाइंडर को तो क्या आने वाला है? जरा देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इन ब्रैकेट में माइनस के बाद आ जाएगा हमारा x प्लस a। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद? x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। सभी को समझ में आया? तो ये आ गया है आपके पास p ऑफ x माइनस r ऑफ x। इस एक्सप्रेशन को आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि आपने डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो जो भी आने वाला है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि दिस एक्सप्रेशन, ये जो टर्म होगी, दिस विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय जो आपका g ऑफ x है, डिविडेंड। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सभी को समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। यहां पे जो भी ये पॉलिनोमियल बना है इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, और डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो उससे क्या होने वाला है कि हमें k और a की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया आपको अप्रोच क्या करना था? ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब मैं आपको डिवीजन करके दिखाऊंगा। अब हम डिवाइड करने वाले हैं सर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास जो आपने ऑब्टेन किया अभी रिसेंटली, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर 26x प्लस 10 माइनस है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अभी हम डिवाइड करने वाले हैं, और किससे डिवाइड करने वाले हैं? आपके डिवाइजर से, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या सीखा है सर आपने? इसको इससे डिवाइड करोगे, सो x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यू विल गेट एक्स स्क्वायर, जस्ट पुट इट ओवर हियर, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को, इसको इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, सो विल गेट x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो 2x क्यूब, एंड देन आफ्टर kx स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे kx स्क्वायर। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ओके फाइन। अब आप साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के लिए माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4x क्यूब बचेगा, और यहाँ पे सर आपके पास 16 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। से कैसे? 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 16 माइनस के बचेगा, इजंट इट? वेरी गुड, तो वही लिखा है हमने यहाँ पे। अब जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे लिख देंगे 26x प्लस 10 माइनस a। ठीक है बच्चों, अब आप डिवाइड करें सर। माइनस 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, सॉरी एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे माइनस 4x बचेगा, माइनस का 4x आ गया है। ठीक है, तो माइनस का 4x के आने के बाद आप क्या करेंगे? माइनस 4x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो माइनस 4x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 8x स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का
4kx आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सभी को समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज किया तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे कैसे 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से माइनस करेंगे 8x स्क्वायर को, तो पूरे में से 8x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आपके पास बचेगा 16k माइनस 8, 16 में से 8 गया तो क्या बचा आपके पास 8 माइनस k, तो ये x स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर विल राइट 8 माइनस k एक्स स्क्वायर ओवर हियर, ठीक है। देन आफ्टर अब आप क्या करेंगे सर, माइनस 26x प्लस 4k x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 26 प्लस 4k बचेगा। सो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे माइनस 26 प्लस 4k x, ठीक है। और आपके पास जो रिमेनिंग है 10 माइनस है उसे हम एज इट इज यहां पे लिख देंगे। सभी को समझ में आया? वेरी गुड, बोलो बच्चों, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 8 माइनस के। अब 8 माइनस के को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, जरा ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, गलती होने की संभावना होगी आप लोगों से। 8 माइनस के का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इस पूरे पॉजिटिव फैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 8 माइनस के एक्स, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, प्लस में इसके नीचे लिख देंगे 8 माइनस के इंटू के। आर यू ओके विथ इट? सभी को समझ में आया? ठीक है। सो अब हम साइन चेंज करेंगे, लुक एट दिस, देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स और बिना एक्स वाले के नीचे बिना एक्स वाला, माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया जनाब आप लोगों का, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, देन आफ्टर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, माइनस 26 प्लस 4k एक्स, अच्छा प्लस करना है इसको सर, इसमें प्लस का क्या हो जाएगा 2 8 माइनस के एक्स। यहां पे माइनस में और प्लस में कौन सा साइन लेंगे आप, प्लस का लेंगे, तो प्लस का 2 8 माइनस के एक्स हो जाएगा, इसको इसमें प्लस करना है हमें, ठीक है। सभी को समझ में आया? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पूरे में से x कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट माइनस 26 प्लस 4k प्लस 8 टू 16 माइनस 2k, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 26 में से 16 माइनस किया तो माइनस का 10 बचेगा, और 4k में से 2k गया तो आपके पास 2k बचा, तो 2k x। सो दैट मीन्स कि इस पूरे को सॉल्व करने पर मेरे पास जो आया वो आया 2k माइनस 10 x आया। सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या ना बच्चों, जल्दी से बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है सर, ये सभी रफ में कर सकते हैं आप, करना रहेगा ना बच्चों। अब 10 माइनस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी को ध्यान से समझना है, आलसी नहीं करना है बच्चों। देखो तो ये हो जाएगा 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, सो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए, तो मैं यहाँ पे पूरा प्लस करके लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके, माइनस ही किया है मैंने यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए। आर यू ओके विथ इट? वेरी गुड। अब आप ध्यान से समझेंगे यहां पर इस स्टेज पर आकर, ठीक है। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन था, जब हमने इसको इस डिवाइजर से डिवाइड करना था तो हमें रिमाइंडर जो आना था वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसे पूरा 0 होना पड़ेगा तभी तो ये डिविजिबल होगा। और हमने अभी एल्गोरिथम से क्या सीखा था कि जब भी अगर डिविडेंड में से रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी आउटपुट आता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है डिवाइजर से। सभी को समझ में आया? तो हमने डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आया था डिवाइजर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग इक्वल्स टू 0, सो विल मेक इट इक्वल्स टू 0। और इन दैट वे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी की वजह से हम k और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। सभी को समझ में आया? अच्छा, मैंने यहाँ पे अपना जो ये प्रोसीजर था डिवीजन का वो रोक दिया, बिकॉज यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है। जब अगर यहाँ पे हमें x की डिग्री जो है अगर वहां की डिग्री से कम मिलती है तो हम ये प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं। आर यू ओके विद इट? सो देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, आपका दिमाग चलता है या नहीं चलता है, बच्चों का पूछते हैं आप बच्चों से। ये मैंने कहा कि a और b पूरा 0 है, a और b पूरा 0 है, तो देखिए 0 कब हो सकता है, जैसे कि यार या तो ये प्लस में वैल्यू आ जाए, ये माइनस में आ जाए, या तो ये माइनस में आ जाए, ये प्लस में आ जाए, या तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इजंट इट? ये a भी 0 b भी 0, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड विद डिफरेंट साइन तो भी 0 आ सकता है, बट अगर हमारे पास
मैग्नीट्यूड और साइन को छोड़ के बात करें तो अगर दोनों की ऑलरेडी वैल्यू जीरो है तो भी तो जीरो होगा, इजंट इट? तो अभी देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि आपका जो रिमाइंडर है इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये जीरो कब होगा? देखिए ये प्लस के ये वाली टर्म पूरी जीरो होना चाहिए। यहाँ पे जो x है, x तो रियल नंबर है ना, x के अलावा इसका जो कोफिशिएंट है ये जीरो होना चाहिए, तो ही तो पूरा रिमाइंडर। देखो जीरो का इंटू एक्स में करोगे यू विल गेट जीरो, फिर उसका एडिशन जीरो में करोगे देन ओनली यू विल गेट जीरो, इजंट इट? तो ये अभी पूरा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो होने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, p ऑफ x माइनस r ऑफ x इज कंप्लीटली divisible by g of x, ठीक है? सो therefore 2k माइनस 10x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो होना पड़ेगा, ठीक है? यहां से फ्रॉम हियर 2k माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं एंड k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। यहां से जो k का वैल्यू मिलेगा वो आपको 5 मिलेगा। कैसे? देखिए 2k इक्वल्स टू 10, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। अब k की वैल्यू यहां पे हम 5 रखेंगे, ठीक है? यहां पे k की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10 माइनस a इक्वल्स टू जीरो, तो a उठ के उधर चले जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस 40 इक्वल्स टू a, तो a भी कितना आ गया? -5, ठीक है? सो इन दिस मैनर हमने k की और a की वैल्यू ऑब्टेन करी। इसे इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तो इसको भी सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा, इसको भी सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज p ऑफ x माइनस r ऑफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय g ऑफ x। तो इसे जीरो होना पड़ेगा। इसे इक्वल टू जीरो लिया कोफिशिएंट को, इसको इक्वल टू जीरो लिया, यहां से हमें k इक्वल्स टू 5 मिला और k की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट करी तो उसकी मदद से हमें a इक्वल्स टू -5 मिला। सभी को समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है और ध्यान से इसका रिवीजन करना है।